जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिः निवेश विविक्तमात्मरूपं तत् कर्तव्योऽध्यवसाय सदनिकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययनध्यवसाय विमुक्तम् आत्मरूपं तत् चारित्रं भवति यतः सकल सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तं विशदम् उदासीनम् आत्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, क्षुधा से पीड़ित कोई जीव हो और क्षुधा की पीड़ा को लेकर वह आर्त ध्यान में डूबा हो, उससे क्या होगा? कितना भी आर्त ध्यान करे उसे क्षुधा का निवारण तो होगा नहीं। अच्छा, फल क्या निकलेगा? फल साफ है, उसे दुगना दर्द और दुगनी पीड़ा होगी। एक तो क्षुधा की पीड़ा जो है सो है बरकरार, और दूसरी पीड़ा आर्त ध्यान की ओर करेला और नीम चढ़। मैथमेटिक्स की दृष्टि से मैं यदि बात करूं तो क्षुधा थी, क्षुधा ऑलरेडी एक दोष है, -1, प्लस अर्थ ध्यान अगेन -1, that will be equal to -2। यदि ज्ञानी को एक क्षुधा नाम की पीड़ा होती तो -1 क्षुधा दोष तो है ही, प्लस ज्ञानी उसका समाधान तत्व ज्ञान से करते हैं, भेद ज्ञान से करते हैं। करे ज्ञानमय ही नित भोजन, नहीं हमारा यह जड़ भोजन। तत्व ज्ञान का +1 डाल दीजिए, -1 + 1 = 0। तत्व ज्ञान है ज्ञानी के पास तो उस पीड़ा को नलीफाई करने की ताकत रखता है। तद्विपरीत अज्ञानी के पास ये विद्या नहीं होने से अज्ञान का दर्द अलग और क्षुधा का दर्द अलग दुगुणित होता है। एनीवे, मैं तो आपको सीधा प्रश्न ये पूछ रहा हूं, कोई क्षुधा से पीड़ित जीव है और उसको लेकर वो अर्थ ध्यान करे, उससे क्षुधा का निवारण थोड़ी होता है, पीड़ा तो और दुगुनी हो जाएगी उसकी। तो क्या करना चाहिए था उसे? सीधा उपाय ये, साइंस ये कहता है क्षुधा का शमन जिससे हो वह तुम्हें करना चाहिए। हां, क्षुधा शमन का चिंतन भी उसे बचा नहीं पाएगा, क्षुधा शमन का पुरुषार्थ यत्न उसे बचा पाएगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। इसी समयसार ग्रंथ में मोक्ष अधिकार नाम का एक अधिकार है, उसमें प्रारंभ की 3 गाथाएं हैं बच्चों। उसमें यह कहा गया है कि उदाहरण की कल्पना की गई, पेड़ से बंधा कोई बंदी बांध दिया गया है। यदि वह बंदी यह सोचता रहे कि मैंने क्या क्या अपराध किए जिसको लेकर मैं बंधा हुआ,
ऐसे बंधन के कारणों का चिंतन ही करता रहे तो उससे वो छूटेगा क्या बच्चों? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? छूटेगा या नहीं छूटेगा? केवल वह बंधन के कारणों को ही विचार करता रहे तो छूटेगा? आपको क्या लग रहा है? नहीं। यदि वो मुक्त होने का विचार करने लग जाए, छूटने के उपाय का विचार करने लग जाए, तो उससे छूटेगा क्या? उतने मात्र से छूटेगा क्या? नहीं। ये मैं जानता हूं, बंधन के कारणों का विचार, छूटने के उपाय का विचार उसे आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन इतने मात्र से काम होगा नहीं। छूटने का एकमात्र उपाय क्या है बच्चों? छूटने की कोशिश करना, छूटने का यत्न करना। जिस कारण से छूटा जा सकता है उसका चिंतन ही नहीं, उसका अमल करना, अमल प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिस में थॉट प्रोसेस से आगे बढ़कर उसको इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल में लाना। दैट इज द वे। मुक्ति होने का उपाय 3 कारणों से, 3 गाथों में बताया। केवल बंधन के कारणों का चिंतन करता रहे तो यह भी उसके मुक्ति का उपाय नहीं है। मुक्ति के उपाय का, मुक्ति के विविध कारणों का विचार करता रहे, उससे भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। उतने मात्र से मुक्ति होगी उसकी मुक्ति का उपाय करने से, मुक्ति का यत्न करने से। मेरा स्ट्रेस अभी इस बात पर है बच्चों, मोक्ष की कामना की इच्छा से भी हमें मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए हमें जो नियामक कारण बताया गया है, साधकतम कारण बताया गया है, साधकतम साधन बताया गया है, निर्दोष कारण बताया गया है, वह ऑप्ट करना पड़ेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहा है बच्चों? शाबाश। बहुत सुंदर कलश है आत्मख्याति का बच्चों, 199वां। वैसे मैं आपको पहले प्रश्न पूछता हूं, आपको क्या लग रहा है, मुमुक्षुओं को मोक्ष होगा या गैर मुमुक्षुओं को मोक्ष होगा? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है बच्चों? मुमुक्षुओं को मोक्ष होगा या गैर मुमुक्षुओं को? कुछ उत्तर आपके पास? जो कोशिश करेगा उसे होगा। हाँ? जो कोशिश करेगा उसे होगा। दे दो भाई ने, कुछ तो बोले ये। देखो, आम आदमी ये बोलता है गैर मुमुक्षुओं को कैसे मोक्ष होगा? मोक्ष तो मुमुक्षुओं को ही होगा। मुमुक्षु किसे कहते हैं? इसको मोक्ष का अभिलाषी। मुमुक्षु शब्द बना है मोक्ष का इच्छुक। मुमुक्षु मोक्ष का इच्छुक। बुभुक्षु किसे कहते हैं? भोग का इच्छुक। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु। मोक्ष की जिसे इच्छा नहीं है उसे मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मोक्ष की जिसे इच्छा है उसे मोक्ष होगा कि नहीं? जब तक इच्छा है तब तक तो नहीं होगा। यह बात दूसरी है। मोक्ष में जाने के पूर्व मोक्षगामी जीवों को मोक्ष के उपाय का, मोक्ष की इच्छा का विकल्प हुए बिना रहा नहीं है। बहुत सुंदर कलश 199वां जो ये कहता है, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। मुमुक्षुओं को भी मोक्ष नहीं। मुमुक्षुओं को भी मोक्ष नहीं मतलब गैर मुमुक्षुओं को तो मोक्ष होने का सवाल ही नहीं। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। संस्कृत समझते हो ना बच्चों? मुमुक्षुओं को भी मोक्ष नहीं। सामान्य जनवत्तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। सामान्य जनों को जैसे मोक्ष नहीं होता वैसे मुमुक्षु होकर भी मोक्ष नहीं होगा। ऊपर कारण दिया है, ये तो कर्तारमात्मानम
पश्यन्ति तमसा ततः। जो स्वयं को पर का कर्ता मानता है उसे मोक्ष की इच्छा होने पर भी मोक्ष नहीं हो। मोक्ष की इच्छा है, उतने मात्र से उसका काम नहीं बना। पॉइंट टू बी नोटेड है। उसने क्या गलती करी ये मुझे नहीं कहना, लेकिन मोक्ष का उपाय नहीं कर रहा, केवल इच्छा कर रहा है। अकलंक स्वामी का एक सुंदर छंद है बच्चों, स्वरूप संबोधन स्तोत्र। सुन लीजिए, बहुत सब आपको याद हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन लॉजिक्स तो सुन लीजिए आचार्यों के। आचार्य देव ये कह रहे हैं, मोक्षस्यपि यस्य अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मदिगच्छति। संस्कृत में क्या अर्थ होता है बच्चों? मोक्षस्यपि यस्य अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मदिगच्छति। जिसे मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इत्युक्त्वात् हितान्वेषी कांक्षा क्वापि न योजयेत्। इसलिए अपना हित चाहने वालों कांक्षा बिल्कुल मत करो। भोग की कांक्षा तो करो ही मत। कुछ अनुकूलताएं तो मिलेगी ना, ये कांक्षा तो करो ही मत। 2 टाइम रोटी तो मिले, ये तो बात ही नहीं है। पेट ही तेरा नहीं है, ये कौन सी रोटी पर पलने वाले हो तुम। लेकिन जो मोक्ष की इच्छा करते हो उससे भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि कांक्षा क्वापि न योजयेत्। कांक्षा क्वापि न योजयेत्। कांक्षा कभी और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यस्य मोक्ष अनाकांक्षा तस्य मोक्ष मधिगच्छति। मैंने 3 आधार दिया अभी लाइन से। वे कौन कौन से आधार थे, कोई बताएगा मुझे? 3 आधार मुझे मैंने लाइन से दिए। ऊपरी आधार कोई बताएगा मुझे? पहला आधार मैंने दिया बच्चों समय सार का, मोक्ष अधिकार के प्रारंभिक गाथाओं का, जिसका बॉटम लाइन ये था, मोक्ष के विचार मात्र से, मोक्ष के कामना मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा आधार कलश का दिया, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा होने पर भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा आधार स्वरूप संबोधन स्तोत्र का दिया, जिसमें यह कह रहे हैं जिसे मोक्ष की भी कांक्षा नहीं है वही मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि इच्छा, कांक्षा, कामना यही तो विकार है, फिर चाहे किसी भी चीज के हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? और कल इस बात की सिद्धि हुई थी। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का कारण, मोक्ष का साधन एकमात्र रत्नत्रय है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता। प्रवचन सार की 86वीं गाथा की टीका में ऐसा लिखा, न उपायांतरम, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय। कल हम देख रहे थे, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। सचमुच इसके अलावा अन्य साधन से सिद्धि नहीं होती। अन्यथा अनुपपत्ति, ऐसा एक शब्द भी आ रहा था। कितने जन को याद आ रहा है ये सब? शाबाश शाबाश। मैंने एक आधार आपको पढ़ाया था, शायद 4 मंगल पाठ में ही पढ़ाया हो। आज फिर से उस आधार को देखेंगे, फिर अपने पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज ये पाठ इतना मक्खन है, इतना गजब का पाठ है ये, जिसके कोई हद नहीं है। लेकिन मुझे 4 ही 5 पीरियड्स में पूरा करना है इसको, जिसमें से आज दूसरा सेशन है। मैंने आपको एक बार ये कहा था, टोडरमल जी मीमांसा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आखिर मोक्ष का उपाय क्या है। आम जन कैसे एनालिसिस कर सकता है? भूखा रहने से
मोक्ष हो सकता है अनशन आदि तप से। चलो इसकी परीक्षा पहले कर लेते हैं। पंडित जी कहते हैं जहां जहां उपवास वहां वहां मोक्ष, ऐसे तो कोई नियम नहीं है। कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, इससे कुछ बात नहीं होती। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव्य को उपजाए, कुछ भी सिद्धि नहीं होती। तुम उपवास की बात कर रहे, केवल उपवास करने से कितने ही करोड़ों जन ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों उपवास किए, निर्वाण नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं, ऐसे भी अभव्य है। तो एक व्याप्ति कटी, जहां जहां उपवास वहां वहां निर्वाण, ये व्याप्ति कटी। अभी जहां उपवास नहीं वहां निर्वाण नहीं, ऐसी भी व्याप्ति घटित नहीं होगी, क्योंकि हमने भरत चक्रवर्ती आदि जैसे देखे जिन्होंने उपवास ही नहीं किया, दीक्षा ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो दूसरी भी व्याप्ति घटी। तो टोडरमल जी कहते हैं हम मीमांसा करने बैठे हैं मोक्ष का एग्जैक्ट कारण क्या है, जिसमें हमने पहले यह तय किया उपवास आदि ये कारण नहीं है, किसी प्रकार कारण नहीं है। दोनों प्रकार से व्याप्ति बाधित होती है, अन्वय रूप से भी और व्यतिरेक रूप से भी। अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ मैं काफी पहले खोल कर आया हूं इन कक्षाओं के माध्यम से। अन्वय मतलब पॉजिटिव एनालिसिस एंड व्यतिरेक मतलब निगेटिव एनालिसिस, इफ्स एंड इफ नॉट्स। यदि ऐसा हो तो अन्वय, और यदि ऐसा न हो तो व्यतिरेक। एक अभी हम मुक्ति के उपाय को और विचारते, क्या कारण हो सकता है फिर? हाँ, नग्नता हो सकता है, नग्नता। तो कहते हैं आइए इसको भी एनालिसिस करते हैं, इसकी भी। जहां जहां नग्नता है वहां वहां पर निर्वाण दिखता है नहीं। मुनिव्रत धार अनंत बार अभी तो बोल रहे थे, ठीक है। और जहां नग्नता नहीं, हाँ, लेकिन जहां नग्नता नहीं वहां मोक्ष तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुनि बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता। इसमें एक व्याप्ति कटी। कौन सी व्याप्ति कटी? जहां जहां नग्नता वहां वहां मोक्ष, यह व्याप्ति कटी अन्वय व्याली। लेकिन व्यतिरेक की जम गई, लेकिन एक तो कटी ना, इसीलिए यह भी नियामक कारण तो नहीं हुआ। तो नियामक कारण क्या होगा? नियामक कारण वह होगा जिसमें अन्वय व्याप्ति भी बैठेगी और व्यतिरेक व्याप्ति भी बैठेगी। इसे कहते हैं क्रॉस चेक होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर मीमांसा। जहां जहां रत्नत्रय वहां वहां निर्वाण, जहां रत्नत्रय की पूर्णता वहां निर्वाण, जहां रत्नत्रय की पूर्णता नहीं वहां पर संसार। दोनों तरफ से व्याप्ति फिट बैठी, अन्वय और व्यतिरेक। डन डन, क्या डन हो गया? हमने ओटीपी डाली, फंक्शन होने लग गया अकाउंट। इससे हमने तय किया ओटीपी सही है। इसका मतलब जो हेतु दिया गया है मोक्ष के मार्ग का रत्नत्रय रूप, वह एग्जैक्ट है। इसके अलावा अन्य कोई कारण और कोई उपाय नहीं है। यह है मुक्ति का मार्ग, इसमें मार्गांतर नहीं होता। टोडरमल जी के इस एनालिसिस को कितने बच्चे समझ रहे हैं? कितने जन मुझे समझा पाएंगे? क्या क्या तर्क, एनालिसिस कैसे किया है? 3 पॉइंट्स के बल पर कोई बता पाएगा मुझे? बच्चे बता पाएगा? आइए 313 पेज खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जल्दी जल्दी 313। खोलिए बच्चों। देखो बेटा, मैंने आपको 2500 दफे कहा है ऐसे मत किया करो। मैंने आपको बताया है ये रद्दी के कागज नहीं, इसे आराम से करो यार। इसे ऐसा ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा या तो ऊपर से टर्न करो
या तो शांति से टर्न करो। एक बात कितनी बार बताई जाए? देखो, वह कारण तो अनेक प्रकार के हैं। कोई कारण तो ऐसे होते जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो। जैसे मुनिलिंग। मैंने एक सैंपल दिया, मुनिलिंग का एक पार्ट लिया था, नग्नता। मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है। तथा कितने ही कारण ऐसे कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। जैसे अनशनादि बाह्य तप साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरत आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है, और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता है। ऐसे यह कारण कहे। कितने जन समझ रहे बच्चों? कौन कौन सी व्याप्तियां दी, कौन कौन से 3 पॉइंट्स बताए पंडित जी ने? कोई बता सकेगा? कौन कौन से हेतु खड़े किए मीमांसा करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए? सरल है, अनशनादि बाह्य तप, मुनिलिंग और रत्नत्रय। सरल, सिंपल। आज अभी पहला छंद हम देखेंगे, इसका 20वां श्लोक पढ़ेंगे, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय 20वां। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यं तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथा शक्ति। एक टेबल बनेगा बच्चों आड़े पेज पर, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टली 4 कॉलम बनाने, वर्टिकली 4 कॉलम बनने, 1 2 3 4, वर्टिकली 4 कॉलम। हॉरिजॉन्टली की देखेंगे उतनी कोई बड़ी बात नहीं, अपन प्रोग्रेस करते जाएंगे, शायद 5 हो सकते हैं कॉलम्स। अभी जो 4 कॉलम होंगे वो कैसे होंगे वो मैं बताता हूं। पहला कॉलम तो बिल्कुल छोटा करिए, जिसमें ऊपर लिखे स्वरूप, हेडिंग स्वरूप लिख लिया। दूसरे कॉलम पर बनाइए छंदाधार। पहला कॉलम एकदम छोटा चाहिए मुझे, एकदम छोटा, मतलब 1 इंच का विल्डू। दूसरा कॉलम छंदाधार, ये थोड़ा बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा यही चाहिए। और इंच के और आगे के 2 चाहिए। एक तो चाहिए विशेषता एंड में लिखिए, 1 मिनट, प्रेरक या प्रेरणा, ये तीसरा कॉलम बनाइए। और विशेषता के लिए थोड़ा बड़ा जगह लिख दीजिए। बीच में छंद लिखना है दूसरे कॉलम में, इसलिए थोड़ा बड़े करने को कहा। कितने जन को टेबल समझ में आ रहा है? शाबाश शाबाश, अरहन जी ने ठीक बनाया है। चलिए देखिए, पहला छंद हमने पढ़ा, उसमें क्या है, किसका स्वरूप बताया? मोक्ष मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का स्वरूप बताया। छंदाधार अब बाद में लिख लेंगे, छंद यही लिखना है। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथा शक्ति। अभी नहीं लिखेगा कोई, अभी बोलेंगे सभी। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम
तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। एक बार फिर पढ़ेंगे। एवं सम्यग दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। ये आधार, वहां पर आधार लिख सकते, पुरुषार्थ सिद्धोपाय 20वां श्लोक। इस छंद का सामान्य अर्थ बता दो। एवं सम्यग दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो। पहली लाइन का अर्थ कोई बताएगा मुझे? क्या बन सकता है? संस्कृत जितने आप जानते हो उसके बल पर कोई बता पाएगा? इस प्रकार कैसे आया पहला ये वर्ड? इसीलिए आया क्योंकि इसके पहले जो 19 श्लोक चल चुके हैं ग्रंथ में, उसका सार बताया जा रहा है। और जहां पर सार बताया जाता है वहां पर इस प्रकार ऐसा आता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, एकात्मकता, वननेस, यूनिटी ही मोक्ष मार्ग है। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति, मार्ग है भवति निषेव्यो यथाशक्ति। इसलिए हे जीवो, यथाशक्ति, शक्ति को बिना छिपाए, प्रमादी न होकर, मायाचारी न करके, छल फरेबी न करके, बेवकूफ न बनाकर, घुमाने की कोशिश न करके, जितना बने उतना करना चाहिए। जितनी शक्ति है उतना मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहिए। आपको प्रेरक बात क्या लग रही है पूरे छंद में बच्चों? और विशेषता क्या लग रही है? कोई कोशिश करेगा? इसमें विशेषता क्या आई? ये विशेषता है। इसकी विशेषता मुझे ये लगी, तीनों की एकता, वननेस, लाइक त्रिफला चूर्ण। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले कभी बताया था, आपका पेट साफ नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम आंवला ले लो, बहेड़ा ले लो और हरड़ ले लेना। अब उसने सोचा ठीक है, पहले दिन आंवला लिया, पेट साफ तो होगा, बहेड़ा लिया, पेट साफ तो होगा, हरड़ ले ली, पेट साफ तो होगा, लेकिन वैसा इंपैक्ट नहीं होगा जैसा तीनों का मिलकर होना चाहिए। और तीनों की भी मात्रा भी तय है। तुम्हें 1:1:1 लेना है या 1:2:4 लेना है, ये भी वैद्य ही बताएगा, क्योंकि त्रिफला तुम्हें किसके लिए लेना है वह तय करेगा। उसकी मात्रा किस रूप में होगी, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। तीनों की एकता कहा क्या जाता है? एक चूर्ण। और चूर्ण में कितनी चीजें? 3 की एकता, पूरा तीनों का निचोड़ उसमें आ गया है। शिकंजी एक चीज नहीं, 10 चीज का एक निचोड़ है। आत्मानुभूति किसी एक गुण की पर्याय नहीं है। सुख, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुणों के स्वाभाविक परिणमन का एक निचोड़ है। लोग जबरन पूछते रहते हैं अनुभूति किसकी पर्याय, अनुभूति किसकी पर्याय। अभी कहीं ज्ञान लिखा है तो वो छंद लगते ज्ञान की, कहीं सुख मिलता है तो सुख कहने लगता है। अरे बाबा सबकी मिल के हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता,
वह मोक्ष मार्ग है। एकता, अलग अलग पना नहीं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं अभी? विशेषता। विशेषता प्रेरक बात क्या लगी मुझे, मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी ग्रंथ में कुछ बातें ऐसी मिलेगी आपको बच्चों, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा आपको, चारित्तम खलु धम्मो। कितने जन ने सुना है ये लाइन? शाबाश शाबाश। हमने ये तो सुना है, कितने आदमी थे, तुरंत बच्चा बच्चा बोल रहा है ये पता है। अरे बेशरम जैनियों, तुमने यदि माँ का दूध पिया है तो जो हमारे ग्रंथों के शब्द है वे तुम्हें इतने भी पता नहीं है जितने लोक की बातें पता है, तो फिर जैन होकर क्या फायदा है? तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें तो जनवानी में आकंठित डूब जीना चाहिए। मर के भी क्या करोगे तुम? फिर पैदा होगे, कब तक चले गए? उपाय यही, मरना कोई उपाय नहीं है, और बस जीते रहना, लाश ढोना, ये भी कोई उपाय नहीं है। जैसे तो इसे मैं जिंदा रखना चाहता हूं स्वयं को। क्यों भाई, क्यों रखना चाहते हो? उपलब्धि विचार करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर ये रोज का भोजन कौन करेगा? रोज ये कौन कर? अरे बहुत जन, तुम रोटी की चिंता तुम क्यों करते हो? नहीं, फिर ये कपड़े कौन पहनेगा? फिर ये पलंग का प्रयोग कौन करेगा? फिर चश्मे का क्या होगा? घड़ी का क्या होगा? इस फोन का क्या होगा? ठीक है, सब तुम्हारे बिना जी लेंगे। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा अपना भ्रम है नीचे, क्या? और तुम्हारे बिना अच्छे से जी लेंगे। ठीक है, ये मैंने विशेषता कही। बट कहीं कहीं ग्रंथों में आपको पढ़ने मिलेगा चारित्तम खलु धम्मो। वो पढ़कर क्या लग सकता है किसी को? चारित्र ही सब कुछ है। अभी श्रद्धा और ज्ञान को तो कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा किसी को लग सकता है। किन्हीं ग्रंथों में ऐसा पढ़ने मिलेगा, दंसन मूलो धम्मो, दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्ट सनत्थि निब्बाणम। भट्टा भट्टा आपको सुनाई दे रहा होगा। भट्टा समझते? भट्टा किसे कहते हैं? बैंगन। बैंगन। और भट्टा और एक चीज को कहते हैं, भ्रष्ट को भट्टा कहते हैं, भ्रष्ट। बैंगन कितने जन खाए हैं बच्चों घर पर बैंगन? कितने जन अभी भी खा रहे हैं घर पर जाते हैं तो? शाबाश शाबाश। देखो, खाने के लिए अनंत चीजें हैं। कितनी? अनंत। अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत अनगिनत। और फिर गाय भैंसों को देखा वे क्या खाते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, क्या खाते हैं? वही घास, वही घास और वही घास। कभी रोते हैं, कभी बिलखते हैं, समझ रहे? ठंडा मिला, गर्म मिला, उनको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? कभी रोते हैं, बीमार हुए चुपचाप भूखे रहते हैं, कुछ बोलते हैं। दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्ट सनत्थि निर्वाणम, सिद्धंति चर्य भट्टा, दंसन भट्टान सिद्धंति। इस छंद में किसको हीरो दिखाया जा रहा है? चारित्र। इस दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन से भ्रष्ट ही भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट चलेगा, निर्वाण हो जाएगा। दर्शन से भ्रष्ट नहीं चलेगा। किस पर स्ट्रेस है? दर्शन। दर्शन पर स्ट्रेस है। यहां का हीरो कौन है आज? दर्शन। यह अष्टपौढ़ की गाथा है। चारित्तम खलु धम्मो प्रवचन सार की 7वीं गाथा में कौन हीरो था?
चारित्र। दंसन भट्टा भट्टा, इसमें कौन हीरो है? श्रद्धा। और एक छंद है मेरे पास, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। 72वीं गाथा की उत्थानी का समय सार, ज्ञान मात्रा तेव बंध निरोध भवति। इसमें किस पर स्ट्रेस आया है बच्चों? ज्ञान। शाबाश शाबाश। अभी खोलिए 72वीं गाथा, आपके सामने समय सार है तो खोल लीजिए। खोल ली। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यं तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथा शक्ति। मिल रही है बच्चों? 72वीं गाथा मिली? मिल गई। 72वीं गाथा की उत्थानी का देखिए जल्दी, क्या लिखा है? ज्ञान मात्र तेव बंधन निरोध भवति। मिला? ऐसा ही है जो मैं बोल रहा हूं कि नहीं है? जल्दी बोलो। ऐसा ही है ना? प्रश्न पूछा है उन्होंने, ठीक है? ज्ञान मात्रा तेव बंध निरोध, इतना है क्या है? कितने जन को मिल रहा है? पेज नंबर बोलो। 158 मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा है? दिखाओ इनको। ज्ञान मात्रा तेव बंध निरोध कि मैं वर्डिंग खोल के दिखाऊं आपको? है ना? वहां पर पूरा सिद्ध क्या करना चाहते? ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, मतलब ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञानान मुक्ति। अभी कहीं चारित्र को हीरो बनाया जा रहा है, कहीं श्रद्धा को बनाया जा रहा है और कहीं ज्ञान को। आप देख पा रहे होंगे कैसे तालमेल बिठाएंगे? बताइए सारा बच्चा। किसी के पास कोई समाधान है इसका? कोई कुछ बोलना चाहता है आप में से? समाधान सरल है बच्चों, समाधान से आद्वाद से होता है। जब ज्ञान से निर्वाण कहा जा रहा है तो समझ लेना चाहिए श्रद्धा और चारित्र गर्भित है। जब चारित्र कहा जा रहा है तो श्रद्धा और ज्ञान गर्भित समझना चाहिए। जब एक कहा तो बचे हुए गर्भित समझ लेना चाहिए। यही तो स्याद्वाद है, जिसमें अपर पक्ष का निराकरण नहीं होता। 14 नवंबर के दिन किसके गीत गाए जाएंगे मंच से? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। 2 अक्टूबर को किसके गीत गाए जाएंगे मंच से? गांधी जी, महात्मा गांधी जी के अथवा लाल बहादुर शास्त्री के। कोई ये कहे 14 नवंबर को क्या पक्षपात चल रहा है? गांधी जी का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? 2 अक्टूबर को कोई कहे क्या पक्षपात चल रहा है? नेहरू जी का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? भैया ये दिन विशेष, व्यक्ति विशेष का दिन है। अब 15 अगस्त के दिन आते तो सबका नाम आपको वहां पर मिल जाता। हम गांधी कहा तो नेहरू का विरोध नहीं है, नेहरू कहा तो गांधी का विरोध नहीं है। हमारी अपेक्षा है, अपेक्षा। समझ में आता है बच्चों? तो लगा लेना चाहिए। तीनों की एकता, वह मोक्ष मार्ग। अभी मुझे प्रेरक बात क्या लगी मैं बताता हूं। प्रेरणा, प्रेरक और इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल बात मुझे लगी। आचार्य देव ये कह रहे हैं, निषेव्यो यथाशक्ति, सेवन करो, शक्ति प्रमाण सेवन करो मोक्ष मार्ग का। अक्सर लोग कहते हैं नहीं होता मेरे से, बहुत काम रहता है मुझे। आम लोग क्या कहते हैं? बहुत काम रहता है मुझे। जबकि वे जानते 10 दिन बीमार होने पर काम रुके थे क्या तुम्हारे? कोई चलो 1 साल खटिए पर लेटे जाओगे तो किसी का भी कोई काम रुकेगा क्या? अभी भी खटिए पर लेट कर देख लेना तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो उनका रोटी का कौन इंतजाम? अरे भाई तुम 1 साल लेट कर तो देखो, तुम्हारी भी रोटी का इंतजाम हो जाएगा। क्या कहना है?
होगा कि नहीं होगा? तुम क्या कह रहे हो, इनकी रोटी को कौन देगा? अरे तुम लेटो तो साल भर, फिर बात करेंगे 1 साल के बाद। हम तो तुम्हारे का भी तुम्हारा तो कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा। बाप कैसे? बाप मतलब ये माँ बाप थोड़ी है। बाप तो ऊपर चला गया, बाप ऊपर ही रहता है तुम्हारा। कौन? पुण्य पुण्य। और पाप का उदय होगा तो घर में थालियां भरी है, भोजन सामग्री भरी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। मुझे प्रेरक बात लगी, आचार्य देव कहते हैं सेवन करो निषेव्यो यथाशक्ति। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत काम है जी। कुछ लोग क्या कहते हैं, और कोई सबब देते हैं तो मुझे बताओ, और कोई सबब क्या क्या देते हैं लोग, जरा मुझे बताना। बहुत बीमार रहता हूँ मैं, बहुत परेशान रहता हूँ मैं। क्या फायदा है तुम लोगों को कहकर? बहुत बीमारी। हाँ, घर की जिम्मेदारी से, घर की जिम्मेदारी है, मुझे बच्चों की शादियां करानी है, तो बच्चों की शादी नहीं करूंगा तो कैसे होगा? तू मर जा और ऊपर से देख, तू शादी होते कि मर जा। अरे जन पळवर म्हणतील हाय हाय, राहील कोणा वाचून कोणाचे काय। क्या है? बहुत सुंदर लाइन। कितना मूर्ख है तू यार, तू क्या समझता है? आपको क्या लग रहा है बच्चों, यदि मैं मर जाऊंगा कल तो आपका काम बंद हो जाएगा, पढ़ाने लिखाने का गुरुकुल मिट जाएगा? अरे जिन्होंने यह सब साकार किया है स्वप्न दृष्टा ने, उसके जाने से भी बाल बाका नहीं होता है कुछ, और होना भी नहीं चाहिए। समझ रहे? इस खेल में हम हो ना हो, ये खेल कल कोई और दोहराएगा। समझ में आता है? नया नया रोल स्थापित करके यहां पर आदमी आता है, चला जाता है। क्या प्रेरणा दे रहे आचार्य देव? जितना बने उतना सेवन करो इस मोक्ष मार्ग का। ये मुझे बहुत अद्भुत लगा। छंद एक बार पढ़ लेते, आगे बढ़ते। एवं सम्यक दर्शन, पढ़िए। एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र त्रयात्मको नित्यम। अच्छा, बोध है क्या? एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। आगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग होने पर भी अहम भूमिका सम्यक दर्शन की इसमें कैसे? देखो बच्चों, सुनिए जरा। एक आदमी को जो नाली में गिरा है, नाली में ही रहता है, स्लम एरिया में रहता है, ऐसा मानकर चलिए, उदाहरण मेरा है, सिद्धांत भी मैं ही घटित करूंगा। स्लम एरिया में रहता है, नाली में ही झोपड़ा है उसका। कई जन रहते हैं ना ऐसी जगह, देखा है आप लोगों ने? आपके गांव के आसपास है क्या ऐसा एरिया? नहीं है। आपके गांव के आसपास है? नहीं। अब उसे वहां से जाना है बगीचे में, सुंदर मंदिर में, कहो आप सुंदर महल में जाना है, समझ लो। यहां से वहां तक जाने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए अपने पास, बताइए जरा। क्या क्या चीजें चाहिए? कपड़े? कपड़े क्यों चाहिए? क्या क्या चाहिए? शाबाश, आँख। और क्या चाहिए? पैर। शाबाश, 2। और क्या चाहिए?
बुद्धि या दिल कहो या दिमाग कहो, आप जो कहना कहो। दिल भावना, दिमाग सोच। सोच तो पहले ही ठीक चाहिए, मुझे वहां पर जाना है, वो रास्ता है। 3 बातें हो गई। एक भावना, जाने की भावना। 3 चीज होती है। सबसे पहले उसे भावना होती है, फिर आंख जाती है, मकसद को देख लेती है, फिर पैर चलने लगते। 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले मोक्ष मार्ग में दलदल से, सांसार रूपी कीच कीच से हटकर मोक्ष रूपी महल में जाकर बैठना है जिसको, उसको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा। दिल के स्थान पर क्या लिया? श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए। ज्ञान। आंख के स्थान पर क्या लिया? ज्ञान। पैर के स्थान पर क्या लिया? चारित्र। सबसे पहले श्रद्धा चाहिए उसे। यदि अटल श्रद्धा नहीं है कि इसमें सुख है, वो एक कदम भी बढ़ नहीं सकता। सबसे पहले क्या होती है बच्चों? श्रद्धा। श्रद्धा सबसे पहले क्या होती है? श्रद्धा। इसलिए इन तीनों में महान श्रद्धा कहा जाती है। आपने 6 ढाला में पढ़ा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। संडे को, हर संडे को अथवा हर रोज 10 मिनट उन्हें कंठपाठ के लिए निकालने हैं बच्चों को, उनके शेड्यूल में ही डाल देना है। इसको ध्यान रखो। हर संडे को 1 घंटा कंठपाठ के लिए निकालना है। सभी जन बैठेंगे और कंठपाठ ही करेंगे। इनाम दे रहे सो तो देंगे, वो कोई बात नहीं बड़ी। और संभव हो तो सैटरडे का भी सोचेंगे। जो मैं कह रहा हूं अमल होगा बहुत जल्दी, आप इसको नोट करते रहिए। मैं इनके लगभग क्वेश्चन पेपर्स तैयार करना चालू कर रहा हूं। लगभग 20-25 क्वेश्चन पेपर्स तैयार करूंगा मैं इनके, तो वो अपन लोड कर देंगे बाद में से। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी थोड़े लॉजिकल अप्रोच वाले बनाओगे इसी भाग के ही आधार से। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में तीनों में सबका नेता, सबका कर्णधार सम्यक दर्शन है। क्योंकि विश्वास हुए बिना कुछ नहीं होता। क्या कहा बच्चों? विश्वास हुए बिना कुछ नहीं होता। बड़े बड़े करोड़ों अरबों के ट्रांजैक्शन करते, किस बल पर करते हैं? विश्वास। विश्वास, ट्रस्ट। इसलिए कैप्टन कौन है? मोहर क्या कौन है? विश्वास। यदि नाव चलानी है, नाव, तो नाविक का हेड कौन है? श्रद्धा, सम्यक दर्शन। कर्णधार, कैप्टन। कर्णधार क्यों कहते जानते? कर्णधार जो कान पकड़ने की सामर्थ्य रखता है उसे कहते हैं कर्णधार। समझ रहे हैं? शब्द में जान है, जान लोग समझते ही नहीं है। कभी उन्होंने कान पकड़ा, उन्होंने कान पकड़ा। मूर्ख, यहां कुछ नसें होती है जो तुम्हारे ज्ञान को चालना देती है। कान पकड़ना इसीलिए होता है, और वही पकड़ सकता है जो तुम्हारे गुरु है, जो तुमसे शीर्ष है। अभी तुम समझते हो तुम्हें बहुत अकल है, तो तुम गलत स्थान पर आए हो। क्यों प्रजा? यदि तुम यह समझते हो ये कौन होते हैं, तो तुम गलत स्थान पर आए हो। तुम अज्ञानियों की टोली में आए हो, तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था किसी का। समझ रहे? और दुर्भाग्य से तुम शिष्य बनने आए हो।
क्या कर रहे हो, चालना दे रहे हो क्या, चाबी भरते क्या है, हाँ? नहीं, चार्ज होता है इससे। नींद आई तो थोड़ा ऐसा करना, चार्ज हो जाता है, करना था। कौन चार्ज करता है? पूरे आत्मा में इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट कौन डालता है? सम्यक दर्शन चार्ज करता है। सम्यक दर्शन चरित्र को भी चैलेंज करता है, ज्ञान को भी चैलेंज करता है। श्रद्धा है वो, श्रद्धा अटल, दुनिया यहां से वहां हो जाए, चरित्र में ही ना दिखता होने लग जाए, ज्ञान में ही ना दिखता होने लग जाए, लेकिन श्रद्धा अटल बनी रहती, तभी तो ज्ञान फिर से ठिकाने आता है, चरित्र भी ठिकाने आता है। एनीवे, इसलिए सब में, तीनों में कौन महान है? सम्यक दर्शन। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। तत्रादौ सम्यक्त्वं, इन सब में सम्यक्त्व, समुपाश्रयणीय, इन तीनों में सम्यक दर्शन ही उपाश्रय करने योग्य है। अखिल यत्नेन, पूरे जोर से, विथ हाई स्पिरिट्स, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर। तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च, और इसी से हो, तस्मीन, इसी से, सती एव होता है, इसी से ही होता है क्या? भवति ज्ञानम चरित्रम च, ज्ञान और चरित्र इसी से सम्यक कहला होता है। इसी श्रद्धान से ज्ञान और चरित्र भी सम्यक हो जाता है। एक बार छंद पढ़ेंगे। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। चारित्र शब्द नहीं, अच्छे से आँख खोल कर देखिए और फिर पढ़िए। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। अर्थ समझ रहे बच्चों? स्वरूप में लिखेंगे सम्यक दर्शन की महत्ता। या ये विशेषता में भी जा सकता है, वैसे तो ठीक है, देखते। छंदाधार में 21वां श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इसमें विशेषता लिखनी हो तो क्या लिखी जा सकती है? ज्ञान और चरित्र श्रद्धा का ही अनुचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। यदि श्रद्धा सम्यक तो ज्ञान चरित्र सम्यक। अभी 7 तत्व संबंधी भूल में हम देख रहे थे, यदि मिथ्या दर्शन है या ही प्रतीति जुत कछुक, जो भी कुछ होगा ज्ञान वो सब मिथ्या ज्ञान है। इन विषयनी में जो प्रवृत्त, जो खत्म, सर्वनाम से प्रोनाउन से काम चला रहे हैं। जैसा श्रद्धा होगा उस अनुसार रुख होगा ज्ञान और चरित्र का। अबे आपको इसमें प्रेरक बात क्या लगी बच्चों? समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन, संपूर्ण दम लगाकर आपको इसका आश्रय करना चाहिए। संपूर्ण दम मतलब यदि
यदि आपको कौन प्रिय है रहते इस विश्व में सबसे ज्यादा? हाँ? कौन? माता पिता। ठीक है, मान के चलो माता या पिता में से कोई गिरने लग जाए बिल्डिंग से ऊपर। कल्पना दुखद है लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, सब होने ही वाला है आगे पीछे। और आप वहीं पर खड़े हैं, आप ही के साथ में खड़े। सीन समझ में आ रहा है? छठी मंजिल पर आप थे, उनको पैर स्लिप होकर गिरने को हुए, और बाय चांस आपने कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन नहीं, उनका हाथ आपके हाथ में आ गया, पकड़ लिया आप लोगों को। अब वे पिताजी आपके सपोर्ट पर खड़े हैं। आप कितनी दम लगाओगे? आपकी कितनी दम लगाओगे? कितनी? और आप बीमार होंगे तो, भोजन नहीं किया होगा तो, ये सब कोई बात नहीं देखेंगे आप। मेरा जीवन है ये, मेरे जन्मदाता है ये, मेरा जनक है ये, समझ रहे? अरे मोक्षार्थियों, हमारा जन्मदाता, हमारा जनक, इस विश्व का स्वरूप दिखाने वाला हमारा सम्यक दर्शन है। ये न होता तो ये मेरे बाप बाप नहीं है, ये कौन बताता? समझ रहे? अभी मेरे पास एक जन आया 2-3 दिन पहले, वो बोला कि मैं कोई व्यसन नहीं करता, कोई व्यसन नहीं करता। ठीक है, तो नॉन जैन तो था ही। तो बात चलते हुए वो बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जो व्यसन करते हो। ठीक है, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सख्त नफरत है मुझे, और मेरे दुकान से ये बाहर ही रहते थे। ठीक है, फिर बाद में इतना ही बोला, मेरा बाप जरूर बीड़ी पीता है। मैंने कहा तो तुम कुछ नहीं करते? कह रहे वो तो बाप है, बोले मेरा। तो हाँ, तो सबसे बड़ा बात तुम्हारा ईमान है। ईमान कौन है? ईमान और नैतिकता। उसके जब तक वो जिंदा है तब तक तुम जिंदा हो। उसके सामने कोई कुछ नहीं, कोई किसी की कोई औकात नहीं है इसके सामने। जो इसका उल्लंघन करेगा आउट। तो कह रहे मैं स्वयं पैकेट के पैकेट लाके दे देता हूँ उनको बीड़ी के, पी, जितना पीना है पी। और वो क्या समझता है, और वो नफरत करता है, दुकान में किसी को आने नहीं देता, बाप को पूरा। अरे तुम मौत में झोंक रहे हो उनको, वे खुश होते हैं। अरे दूसरा उपाय आजमाते तुम, वे दुखी होते चल जाता, जीवन भर दुखी होते चल जाता। तुम वही करते जो सही है। तब तो तुम्हारी आगामी आने वाली पीढ़ी है पीठ ठोकती। तुम तो बाप से पीठ ठोकवाना चाहते हो, झूठा बाप। असली बाप कौन है? अरिहंत तो है ही। अभी फिलहाल नैतिकता, अरिहंत। यार अरंत खुश हो रहा है। अरंत फिलहाल अपने पिता को बचाने में लगा था, अभी खुश हो रहा है। क्या प्रेरणा की जा रही है? अखिल यत्न न, पूरी दम लगाकर इसका आश्रय करो। किसका? तत्रादौ सम्यक् त्वं समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन। अखिल यत्नेन, पूरी दम लगा दो। अभी इसी में पूरी दम लगा दो। हमारे हाथ में 1 करोड़ रुपया है। वैसे 4 दिन सोए नहीं थे आप, लेकिन आज गाड़ी में लेके जाना है वो।
तो नींद लगेगी, आंख लगेगी, लगेगी। गोल्ड है 10-20 किलो हमारे पास, आग लगेगी। अरे ये सोना हो गए तो वो सोना नहीं रहेगा, एक ही सोना रहेगा। दोनों में से एक सोना चयन कर लो, होगा कि नहीं? हम नीतिकार कहते इस सोने ने उस सोने को भुला दिया, तुम्हारे नींद भगा दी इसने। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, एक संपत्ति की रक्षा करने के लिए पूरी कोशिश दम लगा देते, हम वहां पर कोई सबब नहीं देते, वहां पर कोई रीजन नहीं देते, कारण नहीं देते, हम वो काम करते अखिल यत्ने न, पूर्ण कोशिश से देखते, जितना मैंने देखते, कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। क्या कहेगा अरहंत आखिर तक? पापा जी फिक्र मत करो, मैं कर दूंगा, ये सब काम कर दूंगा। होगा कि नहीं? अब अरहंत से ज्यादा वजन उनका है, फिर भी क्लेम क्या है, दावा क्या है? मैं बचाऊंगा, कुछ होगा नहीं आपको। क्योंकि जिगरे का कोई वजन नहीं होता है। जिगरे का कोई वजन नहीं होता, हुनर का, जुनून का कोई वजन नहीं होता, उसके पास में कोई खड़ा नहीं रहता। और यही हिरणी अपने बच्चों को बचाने के लिए जान ठोक कर शेर के सामने खड़ी। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगे मृगेंद्रम अखिल यत्नेन। तुम्हें रक्षा करनी है कि सम्यक दर्शन की? वो बोलो। अभी सम्यक दर्शन की जिन्हें रक्षा करनी है वे बार बार ये प्रश्न न पूछे कि घर में फिर कोई मुनि आते, फिर उनको आहार देना पड़ता है, फिर क्या करे, फिर क्या करे, फिर क्या करे? अखिल यत्नेन, दम लगा दो पूरी। उनको रोक नहीं सकते हो तो कम से कम वे तो तुम्हें बाध्य न करे। सम्यक दर्शन की रक्षा करो। समझ में आया? 8 मूल गुण अखिल यत्नेन, 10-5 जन मिलकर आपके हाथ पैर पकड़ ले बच्चों और आपको अबक से खिलाने की कोशिश करने लग जाए, बाजारू पूरी दम लगा देना आप। जैसे कोई खून करने आया हो तो क्या करेंगे आप? अब उन्होंने चाकू भोंक दी तो मैंने कहा ठीक है भैया मार दे। मैं क्या, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। बचाने की पूरी कोशिश करेंगे फिर चल के नहीं। उसी प्रकार हम कितनी कोशिश करेंगे कोई अबक से खिलाना चाहे तो, और टेस्टी हो तो नहीं, फिर टेस्टी हो तो फिर ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। टेस्टी तो मैं हम कुछ नहीं कर सकते, विकार उत्पन्न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे गए, मर गए तो मर गए। 2 छंद आज देखे, दोनों का आशय टेबल पे पूरा करते जा रहे। कल ओम